हेलो दोस्तों। अभी माइक्रोन कंपनी वैकेंसी चल रही है। माइक्रोन कंपनी जो है, पहली बात कि ये एक सेमीकंडक्टर है और दूसरी बात ये है कि इसमें जो आपका स्टार्टिंग सैलरी है फ्रेशर पे, ये आपका स्टार्टिंग सैलरी 31,083 रुपया इसमें आपका स्टार्टिंग सैलरी होने वाला फ्रेशर के लिए। बिल्कुल इसमें फ्रेशर मांगा गया और एक कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू आपका सिलेक्शन करेगी। इसका जो लोकेशन है वो आपका उज्जैन, जो कि एमपी में है। 11 अप्रैल को आपका इंटरव्यू होगा कैंपस प्लेसमेंट में ही। और इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग एमपी में नहीं जा सकते हैं, जो लोग उत्तर प्रदेश में जा सकते हैं, उनके लिए मैं 2 दिन पहले वीडियो बनाया हूँ। सेम कंपनी, आप वो वीडियो देखिए और उत्तर प्रदेश में जाके आप इंटरव्यू दे सकते हैं और एक अच्छी कंपनी में, एमएनसी कंपनी में जॉब पा सकते हैं। इसका कुछ क्राइटेरिया उसको देख लेते हैं। ये जो वैकेंसी निकाली गई है सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा इंजीनियर के लिए निकाली गई है, जो कि 11 अप्रैल को आपका इंटरव्यू होगा उज्जैन एमपी में। इसके अलावा देखिए, पास आउट इसमें 2024 और 25 के ही स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपका सैलरी पैकेज 3.73 दिया गया है, जो कि 31,083 रुपया पर मंथ आपका सैलरी हो रहा है। इसके अलावा आपको अलग से पीएफ, ईएसआई और कैंटीन की सुविधा और ड्रेस, शूज, ये सब अलग से आपका फैसिलिटी है सैलरी के बाद से। अब देखिए, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ दिया गया है, इसको समझना ज़रूरी है। जो लोग शॉर्ट लिस्टेड होंगे, अभी जो मैं एक गूगल फॉर्म दूंगा, इसको आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो आपको यहाँ पे डेट दिया गया 7 अप्रैल। 7 अप्रैल से पहले आपको व्हाट्सएप पे और ईमेल पे नोटिफाई कर दिया जाएगा कि आप सिलेक्टेड है। फिर आपको उसी में आपको इंटरव्यू का लोकेशन और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है, सारी चीज़ आपको बताया जाएगा। फिर आपको इंटरव्यू देने जाना है। डायरेक्टली आप 11 तारीख को इंटरव्यू देने नहीं जाइएगा। जब आपका सिलेक्शन शॉर्ट लिस्टेड हो जाएगा, आपके पास मेल आएगा या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा कंपनी के द्वारा, तभी आपको इंटरव्यू देने जाना है। अब इसमें क्या क्या फिल करना है देखिएगा। कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, यहाँ से जान सकते हैं। जॉब प्रोफाइल के बारे में जानना चाहते हैं, यहाँ से क्लिक करके जान सकते हैं। और इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, एक छोटा सा रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे आपको मेल फीमेल दोनों के लिए दोनों ऑप्शन यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। अपना नाम डालिए, व्हाट्सअप नंबर डालिए, ईमेल आईडी डालिए, कौन से स्टेट से हैं वो डालिए, सिटी डालिए, एड्रेस डालिए। ये आपका परमानेंट एड्रेस होना चाहिए, जहाँ आप हैं वहाँ का एड्रेस नहीं, आपका घर कहाँ है वहाँ का एड्रेस डालना है। पिन कोड डालिए, कॉलेज का फुल नेम डालिए, कॉलेज का लोकेशन, कौन सा आपका ब्रांचेज है, इसमें से अगर कोई है तो आप इसमें से चूज कर सकते हैं। बट इसमें ब्रांचेज भी मेंशन किया गया कौन कौन सा आपका ब्रांच होना चाहिए। मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है, यहाँ से आप पता कर सकते हैं। देखिए, मेल के लिए जो दिया गया है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, मेकाट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ओनली। फीमेल में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, मेकाट्रॉनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसके अलावा साइंस, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इतना सारे ब्रांचेज जो फीमेल के लिए, तो इसके अकॉर्डिंग आप पता कर सकते हैं कि आप इस ब्रांच में एलिजिबल है कि नहीं। फिर आप अपना ब्रांच इसमें सेलेक्ट करेंगे। अगर इसमें कोई नहीं है तो आप अदर पे क्लिक करके और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, कौन सा ब्रांच है। इसके अलावा देखिए, पासिंग है 2024 और 2025 ही मांगा गया है, तो वो आप इसमें डालिएगा, सेलेक्ट करिएगा। अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो आप इसमें यस क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो क्लिक करेंगे। अब देखिए, इंग्लिश आपको कितना आता है वो चीज़ें इसमें आपको मेंशन करनी है। आपको बोलना और लिखना कितना आता है। अगर बिल्कुल भी नहीं आता है तो आप पुअर पे टिक करेंगे। अगर थोड़ी बहुत आती है तो फेयर पे क्लिक करेंगे। अगर कुछ अच्छी, मतलब आप समझ लेते हैं, थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, गुड कंडीशन है तो आप गुड वाले पे क्लिक करेंगे। और बहुत ही अच्छी है तो आप एक्सीलेंट पे क्लिक करेंगे। इससे सामने वाले को पता चलती है कि आप इंग्लिश में कितना आपका एफिशिएंटी है। फिर आपका अगर बैकलॉग है अभी तक तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। प्रोवाइड CGPA रेटिंग, मार्कशीट में देखिएगा नीचे में एक CGPA 6.7, 9.3 ऐसे करके CGPA रहता है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना रहेगा। माइक्रोन में आप पहले इंटरव्यू दे चुके हैं तो यस करिए। अगर नहीं किए हैं, अगर आप ये पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं तो यहाँ पे नो करिए। यहाँ पे आपको यस करना है, इसका मतलब आप 18 साल से ऊपर के हो गए हैं। और इसमें भी आपको यस करना है कि आप शिफ्ट में काम करेंगे कि नहीं। तो देखिए, हर एक कंपनी में शिफ्ट में काम चलता है, A B C, जनरल भी चलता है, बट आप लोगों को A B और C तीन ही शिफ्ट मिलेगा। तो आपको इसमें यस करना है कि हाँ, हम रोटेशनल शिफ्ट में काम करेंगे। फिर आपका वर्किंग स्टेटस फ्रेशर है तो फ्रेशर डालिए, एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस डालिए। अगर आप अप्रेंटिसशिप कहीं कर रहे हैं तो इसमें से आप क्लिक करेंगे। अब देखिए, आपके पास टोटल कितना एक्सपीरियंस है। अगर आप फ्रेशर हैं तो जाहिर सी बात है, फ्रेशर है तो आप 0 यहाँ पे लिखेंगे। एक्सपीरियंस, अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप
1 ईयर डालेंगे, अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 2 ईयर डालेंगे, अगर नहीं है तो 0 डाल दीजिए। अब देखिए यहाँ पे अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ से रिज़ाइन देने के बाद एक नोटिस पीरियड होता है कि आप कितना दिन बाद इस कंपनी में ज्वाइन हो सकते हैं। तो अलग अलग कंपनी का रूल है, किसी कंपनी में 15 दिन का होता है, किसी कंपनी में 30 दिन का होता है। तो अपना नोटिस पीरियड कितने दिन का है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इसके अलावा देखिए ये दिया गया है कंफर्मेशन। आप बताइए कि आप 11 तारीख को माइक्रोन एवल्यूएशन प्रोसेस उज्जैन एमपी में आप जा सकते हैं। आप इसमें यस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और अब नीचे अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। इसके अलावा कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट ले जाना है, या तो आप आधार कार्ड लेके जाइए या फिर अपना अपडेटेड CV लेके जाइए, बट मैं कह रहा हूँ कि आप दोनों लेके जाइए। इसमें से आप कोई एक क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे अपना CV अपलोड करिए। मैक्सिमम 10 MB होना चाहिए, उससे कम रहे तो चले, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका CV 10 MB से ज़्यादा है तो आप इसके कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस PDF सर्च करिए गूगल पे, जो फर्स्ट वेबसाइट आएगा उस पर अपलोड करके कंप्रेस कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे यस करना है और फाइनली आपको इस एग्री वाले बटन पर टिक करके सबमिट कर देना है। आप सबमिट कीजिए। आपको 7 तारीख से पहले अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको व्हाट्सएप पे बता दिया जाएगा। इसके अलावा आपको मेल पे भी बताया जा सकता है। तो दोनों चीज़ आप चेक करते रहिएगा। जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है, आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं, आप रेडी रहिए इंटरव्यू देने के लिए लोकेशन पे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।